नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज बात करेंगे एलिगेशन यानी मिश्रण से प्रश्न। क्योंकि सर रेलवे ग्रुप डी में मिश्रण का प्रश्न बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो भी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे एक अंदाज़ा आपको ज़रूर मिलेगा सर कि आपको है ना किस तरह की तैयारी करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर, है ना। देरी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी आपके पास कम है और कम समय में ज़्यादा कुछ सीखने की प्रयास करना है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिगेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। आज देखिए, और कहीं न कहीं पहले आप बना करके खुद से ट्राई कीजिएगा सर कि आपसे कितना प्रश्न बनता है, ओके। चलिए बताते हैं अब। देखिए, कहता है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी इस तरह के प्रश्नों में ध्यान रखिएगा कि एलिगेशन में आपको बस सजाना रहता है। सजा दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, कहा कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम का वस्तु है, ठीक है, और एक है 18 रुपये प्रति किलोग्राम का वस्तु। तो दो अलग अलग प्रकार के वस्तु है। अब कहा कि इसको मिला दिए हैं, मिला करके इसको बेचे हैं 15 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो किस अनुपात में मिलाए हैं यही पूछा आपसे। तो याद रखिएगा कि मिश्रण का वैल्यू हमेशा कहाँ लिखाता है? बीच में लिखाता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे एलिगेशन के बारे में। तो मिश्रण का वैल्यू हमेशा कहाँ लिखेंगे? सेंटर में। तो सेंटर में किसको लिखेंगे? 15 को, क्योंकि मिश्रण यही है 15 रुपये प्रति केजी, ठीक है। तो इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर आप कीजिएगा सर, तो ये मात्रा का अनुपात आपको दे देगा कि 10 रुपये वाला और 18 रुपये वाला किस अनुपात में मिलाया गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लेस कीजिए। देखिए, 15 और 18 का अंतर कीजिएगा तो 3 होगा, और इसका 10 और 15 का अंतर कीजिएगा तो 5 होगा, यानी कि 3:5 के अनुपात में मिलाया गया, ठीक है। और चलिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा एक और चीज़ समझा देते हैं ताकि आपको वो चीज़ हमेशा माइंड में बना रहे। याद रखिएगा सर कि कभी भी मिश्रण जो होगा और दो अलग अलग जो वस्तु होगा उसका यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। कौन सा यूनिट? यदि ये क्रयमूल है, ये क्रयमूल है, तो इसका भी वैल्यू क्रयमूल में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये विक्रयमूल है और ये विक्रयमूल है तो यहाँ भी वैल्यू विक्रयमूल में होना चाहिए। याद रह गया? तो चलिए, याद हो गया तो ऐसे प्रश्न में आप गलती नहीं कीजिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए, ठीक है ना। तो सर 20% का लाभ हो जाए, इसका मतलब है कि देखिए ये वाला वैल्यू चेंजिंग है, यानी कि मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा है तो 20% का लाभ हुआ है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है। और पहली वाली ये क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। तो देखिए यहाँ पर चेंज हुआ कि नहीं? यूनिट तो सेम नहीं है। तो हमने क्या कहा पहले वाले प्रश्न में कि यूनिट हमेशा सेम रखना है। तो यहाँ कहा कि पहले प्रकार का जो चावल है वो 10 रुपये प्रति किलो है, दूसरे प्रकार का चावल 16 रुपये प्रति किलो है। लेकिन इसके बाद कहा कि जब इन दोनों को मिला दिए हैं तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचे हैं, और बेचने से उसको 20% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो आइए सर, ये विक्रय मूल्य है जबकि ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो ये भी क्रय मूल्य होना चाहिए। तो एलिगेशन का मान क्रय मूल्य में नहीं है, यानी मिश्रण का मान क्रय मूल्य में नहीं है, तो इसको हम क्रय मूल्य में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? हम भी इसकी तुलना करेंगे। आइए, किताब के अनुसार कहा कि 18 रुपये प्रति केजी बेचते हैं। हम लोग भी अगर ये सोचें कि अगर हमारा क्रय मूल्य 100 रुपया रहेगा तो बताइए सर 20% का लाभ पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 120। यानी 18 की तुलना कितना कर सकते हैं? 120 से। और क्रय मूल्य निकालना है तो कैसे करेंगे? 100 से गुना करेंगे, ठीक है। ये आपका आ गया क्रय मूल्य यानी मिश्रण का। अब इसका अंतर इधर कीजिए, इसका अंतर इधर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यानी मात्रा का, ठीक है। तो यहाँ से अंतर करना भर देरी है, आपका आंसर आ गया। आप बताइए, जो कटता है उसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। 6 दूनी 12 कटेंगे और 6 तिया 18 कटेंगे, ठीक है। और ये 5 दूना 10 कटेंगे, तो 5 तिया कितना हो गया? 15। यानी कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य होना चाहिए वो 15 रुपये प्रति किलो होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसका अंतर इधर इधर कीजिए। 15 और 16 का अंतर कितना है? 1, ठीक है। और 10 और 15 का अंतर कितना है? 5, ठीक है। यानी कि 1:5 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ओके। यानी ऑप्शन नंबर आपको बी के बराबर होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, और जितना भी प्रश्न दे रहे हैं सर इससे ज़्यादा आपको रेलवे ग्रुप डी में नहीं आने वाला है, ओके। कहता है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात है ना 3:1 है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहा कि इसी उसी यदि इसी मिश्रण में 5 लीटर है ना अम्ल और डाल दिया जाए, अम्ल ध्यान रखिएगा, अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो नए मिश्रण में कुल मात्रा कितना है? नए मिश्रण की कुल मात्रा कितना है, ठीक है। देखिए इस तरह के प्रश्नों में आप ध्यान रखिएगा कि एक ही चीज़ इसमें कमजोरी है, ठीक है ना। लंबा प्रश्न है लेकिन इसमें कमजोरी भी है। क्या है? एक मिश्रण है और मिश्रण में कहा कि इसमें दो तरह के पदार्थ मिले हैं। कौन कौन से हैं? तो कहा कि एक तरफ पानी है, अम्ल है ना। एक तरफ अम्ल लिख देते हैं, मैं लिख रहा हूँ समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको बनाना है। अम्ल है और एक तरफ पानी है,
देखिए एक क्वेश्चन बताएंगे सर, इसके बाद आपको ये चीज़ एकदम आसान हो जाएगा, ताकि किसी भी तरह का ऐसा प्रश्न आएगा ना कहीं भी तो आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अम्ल है तो अम्ल और पानी का अनुपात दिया गया है 1:3। ओके, आगे कहा कि इस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल डाला गया है, ध्यान रखिएगा, तब मिश्रण का अनुपात 1:2 हो गया। अब देखिए इसमें पढ़ के देखिएगा तो यही कह रहा है, क्वेश्चन का कमजोरी यही है सर इसमें, कि मिश्रण में 5 लीटर क्या डाला गया, अम्ल डाला गया है ना। तो ये बात बताइए, मिश्रण में जब अम्ल डाला गया होगा तो अम्ल की मात्रा में परिवर्तन होना चाहिए, ना कि पानी की मात्रा में। आई बात समझ में। तो यहाँ पर इसका कमजोरी यही होता है कि जिसको डाला जाए, है ना, जिसको डाला जाए उसके अपोजिट सोचना है। जैसे यहाँ पर अम्ल डाल रहा है तो पानी तो नहीं डाल रहा है, तो पानी तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अम्ल डाला है तो पानी को सेम कीजिए, अगर पानी डालता तो अम्ल को सेम कीजिए। याद कीजिए जब मैं रेशियो पढ़ा रहा था उसमें भी ये चीज़ को समझाया था मैं आपको। ठीक है, कि जहाँ दूध और पानी की मात्रा में अगर बढ़ोतरी घटोतरी करता है, तो अगर दूध मिलाता है तो पानी को सेम कीजिए, पानी मिलाता है तो दूध को सेम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी अम्ल मिला रहा है तो पानी की मात्रा तो सेम होना चाहिए। तो पानी की मात्रा सेम है क्या, नहीं है, तो नीचे वाला से ऊपर में गुना कीजिए और ऊपर वाला से नीचे में गुना कीजिए, इसकी मात्रा सेम हो जाएगा। तो 3×6 और 3×6 सेम हो गया। तो आप गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3×6 ये हो जाएगा, ठीक है, और 3 ये हो जाएगा, और 3×6 ये हो जाएगा, और 2 ये हो जाएगा। इसका फ़ायदा उठाइए, भरपूर फ़ायदा उठाइए। आइए, किताब के अनुसार कहा कि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिलाया गया था, ये किताब के अनुसार कहा। हम लोग कहेंगे देखिए पहले मिश्रण में अम्ल जो था 2 लीटर था, अब हो गया 3 लीटर, तो कितना लीटर मिलाए हैं, 1 लीटर मिलाए हैं। तो 5 की तुलना कितना से करेंगे, 1 से। और कहा कि बताइए नए मिश्रण में कुल मात्रा कितना है, नए मिश्रण की कुल मात्रा कितना है, तो नया मिश्रण तो यही है ना। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 से गुना कीजिए सर, 9×5 = 45 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब किन्हीं के मन में होगा सर यहाँ से गुना करेंगे तो नहीं होगा, होगा। तो 6 और 2 कितना होगा, 8 से गुना कीजिएगा, तो 8×5 कितना होगा, 40। लेकिन 40 लीटर पुराना मिश्रण है, 5 लीटर इसमें अम्ल डालिएगा तो कितना लीटर हो जाएगा टोटल मिश्रण, 45 लीटर। ठीक है, तो वहाँ से वैसे करना पड़ेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट इससे आप गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सर। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि 5 लीटर, है ना, ध्यान से देखिए, 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाए तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशतता क्या है। देखिए ऐसा प्रश्न मैंने आपको रेशियो में भी पढ़ाया था। ठीक है, वहाँ जब मैं समझा रहा था तो वहाँ भी इस तरह का प्रश्न एक आया था जिसको मैंने बनाया था। ठीक है, इसलिए मेरा वीडियो अगर आप लगातार देखते होंगे तो ये सब प्रश्न आपको ज़रूरत से ज़्यादा ईजी भी लगता होगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर कोई नया स्टूडेंट इसमें जुड़ रहे होंगे तो उनको भी समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 5 लीटर आपके पास मिश्रण है, क्या है, देखिए 5 लीटर मिश्रण में सर कहा कि 80% क्या है, 80% आपको क्या है, चीनी है। तो 80% जब चीनी है तो बताइए चीनी की मात्रा कितना होगा, तो 8×5 = 40 यानी 4 लीटर। ठीक है, तो 4 लीटर क्या है, चीनी है। 5 लीटर में 4 लीटर क्या है, चीनी है। अब कहा 3 लीटर जल मिश्रण में अब डाल दिए गए हैं इस शहद में, यानी शहद में 3 लीटर मिश्रण और क्या किया, 3 लीटर जल क्या किया, डाला गया। तो बताइए 3 लीटर जब डालिएगा तो 5 और 3 कितना लीटर हो जाएगा, अब हो जाएगा 8 लीटर, यानी 8 लीटर अब शहद हो गया। तो वही कहा कि नए मिश्रण, जो नया मिश्रण बना है 8 लीटर, उसमें चीनी की प्रतिशतता क्या है। तो याद रखिएगा सर कि चीनी की प्रतिशतता में घटोतरी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन चीनी की मात्रा में नहीं बढ़ोतरी होगा, क्योंकि चीनी की मात्रा सेम है। आज भी 4 लीटर है, और आने वाले समय यानी कि जब 3 लीटर हम मिला दिए हैं इसमें नया चीज़, तब भी हमारा चीनी की मात्रा 4 लीटर ही है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, 4 8 का कितना प्रतिशत है। तो कि कोई कोई स्टूडेंट तो यहीं से मार देंगे सर, देखिए 8 का आधा 4 है सर, यानी कि 50%। ठीक है, अब किन्हीं को लगता है सर बना के देखना है, थोड़ा आगे बढ़ा के बता दीजिए। तो देखिए 4 8 का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन बनेगा। तो 4 8 का कितना प्रतिशत है, यही तो होगा। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 4×2 = 8, 2 और 50×2 = 100 यानी 50%। ठीक है, लेकिन इतना करना नहीं है, एग्जाम में देखिए 8 के आधा 4 है, यानी कि 4 लीटर, तो 50% आधा होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 50%, यानी ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, है ना, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 2 बर्तन में क्रमशः दूध और जल है ना, जल 3:1 और 7:11 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के तरलों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे आधे दूध तथा आधे जल वाला नया मिश्रण प्राप्त हो जाए। देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं रखा हुआ है, अगर आप ध्यान से समझते हैं तो ये भी एलिगेशन एकदम आसान है। कैसे, देखिए इसमें 2 तरह के बर्तन है, और 2 तरह के बर्तन में मान लेते हैं कि पहले प्रकार का ए बर्तन है, दूसरे प्रकार का बी बर्तन है। और ए और बी में जो दिया गया है कि 2 तरह का रेशियो इसमें दिया गया, क्या, कि इसमें दूध और जल, यानी कि मिल्क और वाटर, शॉर्ट में लिख देते हैं इसे आपको समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में इतना करना नहीं है, डायरेक्ट यहीं से कंपेयर करना है कैसे, वो भी समझा देंगे हम। ठीक है, देखिए
तो यहाँ से क्या कीजिएगा, इसका अनुपात 3:1 है और इसका अनुपात कितना है 7:11। अब कहा कि नए मिश्रण एक इन दोनों को मिला दिया गया, नया मिश्रण मान लेते हैं सी बना, और सी को कहा कि मिलाने के बाद आधे दूध और आधा आधा जल हो जाए, यानी आधे दूध और आधा पानी हो जाए। तो याद रखिएगा कि आधा दूध आधा पानी है ना, बराबर दूध बराबर पानी, तो अनुपात क्या होगा 1:1। ठीक है, इसमें सी बर्तन में, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। देखिए सी जो है नया बर्तन बना होगा और इसमें मिश्रण में मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो आधे दूध और आधा पानी, यानी 1:1। ये हो गया कहानी, जो इसमें दिया हुआ है वही लिख दिया मैं। ठीक है, लेकिन आपको इतना करना नहीं है। कैसे करना है अब याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों में कि मैंने आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन में समझाया कि जहाँ पर यूनिट सेम नहीं है वहाँ सेम करेंगे। तो याद रखिए यहाँ मिल्क और वाटर, यहाँ भी मिल्क और वाटर, यहाँ भी मिल्क और वाटर। तो क्यों ना, देखिए इस तरह के प्रश्नों में मिल्क 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 करिए या फिर वाटर 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 करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मिल्क की मात्रा, यहाँ मिल्क की मात्रा और यहाँ मिल्क की मात्रा। ठीक है, तो इसको फ्रेश करके आप लिख सकते हैं। इसको आप मिटा दें, समझने के लिए समझा दिए थे, इतना लिख दिए। अब इसको हम मिटा देते हैं। सर कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब डायरेक्ट लिखेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पर मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 3:1। तो पहले मिल्क, तो यहाँ पर मिल्क लिख लीजिए, है ना। तो मिल्क है और टोटल मिश्रण कितना है 3:1 4 लीटर, यानी 4 लीटर मिश्रण में कितना मिल्क है 3 लीटर। ओके, अब आगे वाला में यहाँ भी मिल्क करेंगे तो कितना होगा 7 और 8 11 7 18। ठीक है, और जो सी मिश्रण था, सी मिश्रण में 1:1 था, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2। अब इसका अंतर इधर कीजिए सर, इसका अंतर इधर कीजिए, इतना ही आपको करना था, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको घटाइए, अब आपको अंतर करना है तो एक बार आप लिख सकते हैं भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखिएगा तो देखिए, तो इसका अंतर इधर कीजिए, तो 2 और 2 4, यानी कि इसका अंतर इधर कीजिएगा तो 1 बटा कितना होगा 4। कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए 4 एलसीएम होगा ना, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। ठीक है, और 3 एकम 3 और 2 2 यहाँ होगा, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, नहीं 1/4। और इधर रेशियो लिखिएगा इसका अंतर वाला, तो कितना होगा देखिए, तो 18 एलसीएम होगा, तो इधर हो जाएगा 9, 9 में से 7 चला जाएगा 2, यानी 2 बटा कितना हो जाएगा 18। अब जो काटता है उसको काट भी सकते हैं सर, देखिए 9 दूनी 18 कट जाएगा 9, यानी 4 इधर चला जाएगा और 9 उधर चला जाएगा, यानी कि 4 रेशियो 9 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मिल्क मिल्क तो यहाँ भी मिल्क, यहाँ वाटर वाटर तो यहाँ भी वाटर। ठीक है, यहाँ मिल्क की मात्रा, यहाँ भी मिल्क की मात्रा, तो यहाँ भी मिल्क की मात्रा करना है। ओके, यहाँ वाटर की मात्रा तो यहाँ भी वाटर की मात्रा, यहाँ भी वाटर की मात्रा, दोनों के अंतर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया गया नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या है। देखिए इसमें भी अलग अलग क्षमता दे दिया है ना। इससे पहले वाले प्रश्न में क्षमता नहीं दिया था, तो इसमें क्षमता दे दिया। तो आइए कोई दिक्कत नहीं है सर, 20 लीटर का मिश्रण है, एक 36 लीटर का मिश्रण है। अब इसमें कहा है कि स्पिरिट कौन सा है, स्पिरिट और जल है ना। ये स्पिरिट और जल का अनुपात जो है वो है 3:7, और यहाँ है स्पिरिट और जल का अनुपात जो है वो कितना दिया है 7:5। ठीक है, ये लिख रहा हूँ, ये सब एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब कहा कि दोनों को मिला दिया गया, तब मिश्रण में बताइए कि स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है सर, वहाँ क्षमता पता नहीं था, लेकिन यहाँ क्षमता पता है 20 लीटर और कितना 36 लीटर। आप चाहें तो अलग अलग मिला करके भी दोनों को मिला सकते हैं, लेकिन उतना समय नहीं है सर। तो आइए यहाँ भी उसी तरह से करेंगे। हम यहाँ से क्या निकालेंगे सर बताइए, कोई एक साइड कर दीजिए, यहाँ दूध दूध एक साइड कर दीजिए, वाटर वाटर एक साइड कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आप मिला सकते हैं। जैसे यहाँ स्पिरिट है, यहाँ स्पिरिट है, स्पिरिट की मात्रा एक साइड, यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, तो वाटर की मात्रा एक साइड। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में स्पिरिट को एक साइड कीजिए और वाटर को एक साइड कीजिए। तो स्पिरिट की मात्रा कितना होगा, ये टोटल की तुलना टोटल से कीजिए। 20 किताब के अनुसार टोटल कितना है 20 लीटर मिश्रण, हम लोग कहेंगे तो 7 और 3 10 लीटर मिश्रण। यहाँ से अगर हम स्पिरिट निकालते हैं तो कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। आई बात समझ में। आप प्लस कर देंगे कौन सा, इसका वैल्यू, यानी कि टोटल मिश्रण कितना लीटर 36 लीटर, हम लोग कहेंगे 7 और 5 12 लीटर। ठीक है, और यहाँ से स्पिरिट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 7। अब ये हो गया नए मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा। अब दूसरी तरफ क्या लिख देंगे, जल। दूसरी तरफ सेम तरीक़ों से जल लिख देंगे। दूसरी तरफ सेम तरीक़ा से जल, यानी 20 की तुलना कितना से करेंगे 7 और 3 10 से, और 7 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा वाटर निकल जाएगा। ठीक है, और फिर से अगर गुना करते हैं 36 है, प्लस कर देंगे कितना 36, और 36 में कितना से भागा देंगे 7 5 12 से, और अगर 5 से गुना कीजिएगा तो क्या निकलेगा बताइए
5 से गुना करने के बाद आपको वाटर निकल जाएगा। ओके, आप कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप देखिए इतना लिखे हैं सर, लेकिन आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों? पहले समझ लीजिए, ठीक है। समझने के बाद आपको हम बनाने का तरीका भी और भी समझा देंगे, ठीक है। देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना था, बस आपका जो भी गुना भागा जोड़ घटाव है वो करना है। अब बताइए, कट जाएगा 10 दूना 20 दो बार में, ठीक है। तो 3 दूनी 6 लीटर यहाँ होगा, और प्लस इसको काटिएगा तो 12 तिया 36, ठीक है, 7 तिया 21। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ का मिश्रण इधर हो गया, ठीक है ना, ये स्पिरिट की मात्रा हो गया। अब इधर जल का मात्रा देखिए, 10 दूना 20 काटेंगे तो 7 दूनी कितना होगा 14, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 काटेंगे तो 5 तिया हो जाएगा 15। अब इन दोनों को ऐड कीजिए सर, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 21 से 6 हो जाएगा 27, ठीक है। और ये हो जाएगा 14 15 29, ठीक है। यानी कि 27:29 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा, ठीक है। तो इतना जोड़ घटाव आ गया सर, लेकिन जोड़ घटाव इतना करना नहीं है, आपको माइंडसेट दौड़ना चाहिए कि क्या होना चाहिए। अब इसको मिटा देते हैं, यही चीज़ को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये तो मैं समझा दिया, लेकिन यही चीज़ को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, चलिए देख लेते हैं, है ना। इसको मिटा देते हैं, देखिए मिटा देते हैं सर। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना है सर, एग्जाम में करने के लिए आपको समय कम रहेगा, तो आपको तेज़ी लाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ तो मैं समझा दिया, लेकिन आपको तेज़ी लाना है, खुद से कैलकुलेशन भी फास्ट करना है। अब देखिए 20 लीटर था और 36 लीटर था, लेकिन इसमें देखिए यहीं से रेशियो से कंपेरिजन करना शुरू कर दीजिए। एक साइड स्पिरिट लिख लीजिए और एक साइड वाटर लिख लीजिए, ठीक है। अब यहीं से निकाल दीजिए, देखिए तो 20 की तुलना कितना से करेंगे, 7 और 3 10 से, ठीक है। और 3 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, तो 7 और 3 10, यानी दो दो हो गया, और 3 से गुना करेंगे तो 6 हो गया, ठीक है। तो 6 एक में एक तरफ 6 हो गया। अब इस तरफ के निकाल लीजिए, इस तरफ के निकालेंगे तो 7 और 5 12, 12 तिया कितना होगा 36, 3 बार में कटेगा और 7 से गुना कीजिएगा तो होगा 21, यानी ये हो गया स्पिरिट की मात्रा। यहीं पर इसको वैल्यू लिख दीजिए इधर से वाटर का, तो 2 हो जाएगा, और 7 से गुना कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, ठीक है। इधर से 3 कटेगा, 7 5 12, 12 तिया 36, 3 कटेगा और 5 से गुना कीजिएगा तो 15 होगा। अब बताइए सर इतना करने में कितना टाइम लगता है, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 29। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। कब? जब सीख जाएंगे तब, आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कहता है 40 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह पर उतना ही जल डाल दिया गया, तब परिणामी मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात क्या है। देखिए इसमें बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है सर। इसमें जो है ना, स्टूडेंट लोग कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं, लेकिन गलत नहीं करना है। देखिए बहुत आसान तरीक़ों से इसको बनाना है। कैसे? आपके पास कहा कि 40 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। अब इस मिश्रण में एल्कोहल भी है, ए लिख देते हैं, और वाटर है जल, ठीक है। इसमें 5 अनुपात कितना के अनुपात में है, 3 के अनुपात में। ओके, अब कहा कि 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह पर उतना ही जल डाल दिया गया। अच्छा एक बात बताइए सर, इसमें से जब 8 लीटर मिश्रण निकालिएगा, ठीक है, माइनस लिख देते हैं, तो 8 लीटर जब मिश्रण निकालिएगा तो याद रखिएगा कि मिश्रण से मिश्रण को जब निकाला जाता है ना, तो मिश्रण में जिस वैल्यू का अनुपात है वो अनुपात चेंज नहीं होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब मिश्रण निकाला गया होगा तब कितना बचा होगा, 32 लीटर मिश्रण बचा होगा। तो इस 32 लीटर मिश्रण में भी अनुपात तो यही रहा होगा, 3:5, यानी अल्कोहल और वाटर का मिश्रण में तो अनुपात में कोई चेंजिंग तो आएगा नहीं। तो याद रखिएगा यही चीज़ कि मिश्रण से मिश्रण को निकाला जाए, है ना, मिश्रण में से मिश्रण को निकाला जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि जो मिश्रण 32 लीटर बचा है सर, इस 32 लीटर मिश्रण में भी एल्कोहल और वाटर की मात्रा कितना होगा, अनुपात 5:3 के अनुपात में होगा। तो आइए टोटल की तुलना टोटल से करके हम अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए 32 लीटर मिश्रण है, तो ये शेष मिश्रण हम कह सकते हैं कि शेष में भी अनुपात एल्कोहल और वाटर का 3 अनुपात कितना रहा, 5 रहेगा। आई बात समझ में? तो इसका तुलना कितना से करेंगे, यानी 32 से, और 5 और 3 कितना हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ से आप अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। ए से गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं तो क्या निकलेगा अल्कोहल, और 3 से गुना करते हैं तो क्या निकलेगा आपको जल। तो यहाँ से 8 चौका 32 कट जाएगा 4, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक साइड अल्कोहल लिख लीजिए, एक साइड वाटर लिख लीजिए। तो अल्कोहल हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है, और वाटर हो जाएगा 4 तिया 12। कोई दिक्कत है तो बोलिए। लेकिन अब कहा कि इस 8 लीटर मिश्रण जो निकाला गया था उसके जगह पर उतना ही जल डाला गया है। अच्छा सर जल डाला गया है तो जल जाके जल में मिलेगा, तो जल में वृद्धि कर देगा, कितना लीटर, 8 लीटर, ठीक है। तो 8 12 8 कितना हो जाएगा 20। अब यही कहा कि बताइए अब जो रेशियो है एल्कोहल और जल का वो क्या है, तो बताइए 20:20 बचा। तो 20:20 का मतलब क्या हुआ कि इसको काटिएगा तो 1 कितना होगा 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना बात।
यानी कि याद रखिएगा। चलिए इसको हम फिर से आपको समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो उसको भी दूरी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिएगा सर, मेरा कंटेंट याद कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मिश्रण से जब मिश्रण को निकाला जाता है तो उसमें मिलाए गए जो जल और अल्कोहल है उसकी मात्रा में यानी उसकी रेशियो में चेंजिंग नहीं होगा। तो 40 लीटर का मिश्रण में जब 8 लीटर आप मिश्रण निकाल लीजिएगा तो बचेगा कितना लीटर, 32 लीटर। अब 32 लीटर में भी अल्कोहल और वाटर का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:3 रहेगा, क्योंकि ये शेष मिश्रण है। तो शेष मिश्रण में भी अल्कोहल और वाटर का अनुपात कितना रहेगा, 5:3 ही रहेगा। अब इसकी तुलना करके हम अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 5 और 3 8, ठीक है। और अगर आप 5 से गुना करते हैं और 3 से गुना करते हैं तो अलग अलग वैल्यू पता चलेगा। 8 चौके 32 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि एल्कोहल और वाटर में जो मात्रा बचा हुआ है अवशेष मिश्रण में वो 20 लीटर है अल्कोहल और 4 तिया 12 लीटर है वाटर। इतना करने के बाद आपसे पूछा कि जो 8 लीटर मिश्रण निकाला गया था उसके स्थान पर जल डाला गया, तो उसके स्थान पर जल कितना डालिएगा, 8 लीटर। तो जल जाके जल में जुटेगा सर, तो कितना हो जाएगा, 12 8 20 लीटर हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो पूछा, बताइए 20:20 का मतलब 1:1, यानी 1:1, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न नहीं है सर, बस इतना ही लास्ट प्रश्न था, ठीक है। चलिए आप सब हैप्पी रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए सर। आपकी तैयारी कैसी चल रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।